दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। एक व्यक्ति की पहचान के विभिन्न अंग होते हैं। जैसे आपका नाम आपकी पहचान का एक अंग है, उसी तरह से आप खान पान में क्या पसंद करते हैं, आप किस तरह की किताब पढ़ना पसंद करते हैं, फिक्शन पसंद करते हैं, नॉन फिक्शन पसंद करते हैं, आपके राजनीतिक और आर्थिक विचार क्या है, इसी तरह से आपकी जाति या धार्मिक पहचान क्या है। ये सारी चीजें मिलकर के आपकी एक विशिष्ट पहचान को निर्मित करती हैं। भारत में 1980 के दशक के उत्तरार्ध से जातिगत और धार्मिक पहचान की बढ़ती राजनीति ने जातिगत और धार्मिक पहचान को बहुत मुखर किया है और इस पहचान की अभिव्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। इसकी अभिव्यक्ति का एक बहुत ही दिलचस्प माध्यम बना है वाहन, और यही इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा। और हमारा प्रमुख प्रश्न होगा कि क्या वाहनों पर जातिगत और धार्मिक पहचान को अभिव्यक्त करना कानून सम्मत है, कानून के अनुसार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारे टॉपिक का नाम है, क्या आप वाहन पर जातिगत या धार्मिक पहचान का स्टिकर लगा सकते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम विभिन्न पक्षों के अंतर्गत चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा के विभिन्न पक्ष रहेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। फिर हम ये देखेंगे कि क्या वाहनों पर स्टिकर लगाना या किसी प्रकार का लेबल लगाना कानून सम्मत है। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने 1988 में एक महत्वपूर्ण कानून निर्मित किया था, जिसको हम कहते हैं मोटर वाहन अधिनियम। तो क्या मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार आप अपने वाहन पर किसी स्टिकर का या एडहेसिव लेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जिनको हम जानते हैं मोटर वाहन नियम 1989 के नाम से। तो इन नियमों पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर एक इस पूरे मुद्दे का व्यापक परिप्रेक्ष्य समझने के लिए भारत में पहचान की दुविधा के परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे को देखेंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है और खबर है, कैन व्हीकल्स बियर कास्ट एंड रिलीजियस स्टिकर्स। दरअसल हाल ही में गाजियाबाद और नोएडा पुलिस द्वारा एक मुहिम चलाई गई। गाजियाबाद और नोएडा पुलिस द्वारा ये स्पेशल ड्राइव था, यानी एक स्पेशल मुहिम थी। और ये मुहिम इसलिए थी क्योंकि अगर वाहनों पर, किस लिए थी, इसलिए थी अगर वाहनों पर आपने ऐसे स्टिकर्स का इस्तेमाल किया है जो विशेष जाति विशेष या धर्म विशेष का को संदर्भित करते हो, तो आपका चालान काटा जाएगा। और इसके अंतर्गत 11 अगस्त से 20 अगस्त तक गाजियाबाद और नोएडा पुलिस द्वारा लगभग 2300 कारों के चालान काटे गए। इसके कारण ही ये पूरा मुद्दा चर्चा में आ गया है और इसलिए आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले इस संदर्भ में हम देखते हैं कि क्या मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस तरह के कानूनों का निर्माण करता है और इस तरह के स्टिकर या एडहेसिव लेबल लगाना क्या कानून सम्मत है, अगर नहीं है तो किस तरह का जुर्माना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है उस पर मोटर वाहन अधिनियम सीधे तौर पर कहता है कि यदि ये नियमों के अनुरूप नहीं है या इस पर किसी तरह का चिपकाने वाला एडहेसिव लेबल लगाया गया है या स्टिकर लगा हो, जो किसी भी तरह का स्टिकर लगा हो, तो आप वो मोटर वाहन अधिनियम 192 के अनुसार क्या उल्लंघन है। और इसके तहत अगर आप, ये एक ऑफेंस है, एक अपराध है, अगर आप पहली बार अपराध ये करते हैं तो आप पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये अपराध अगर लगातार रहता है तो फिर कंटिन्यूस रहता है तो अगली बार आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना और आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के संदर्भ में है। ये रजिस्ट्रेशन प्लेट के संदर्भ में कुछ नियम भी बनाए गए हैं मोटर वाहन अधिनियमों को लागू करने के लिए। उन नियमों की हम आगे चर्चा करेंगे। और अगर किसी वाहन के अन्य हिस्से पर, यानी नंबर प्लेट से अन्य हिस्से, यानी कोई भी बॉडी पार्ट पर किसी स्टिकर का इस्तेमाल होता है, तो मोटर वाहन अधिनियम के सेक्शन 179 के अनुसार आप पर कार्रवाई होगी। और ये क्या कहता है
कि अगर आपने किसी भी आदेश का अनुपालन जानबूझकर नहीं किया, अगर आप जानबूझकर के किसी आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं और मोटर वाहन अधिनियम द्वारा किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को अगर सशक्त किया गया है, तो ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति या प्राधिकरण के काम में आप किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं और उनके द्वारा किसी तरह की जानकारी मांगने पर आप जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते हैं, यानी सूचना भी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, तो इस स्थिति में आप पर 179 के अनुसार 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वर्ष 2019 में इस जुर्माने में संशोधन करके इसे 2000 रुपए तक कर दिया गया है। यानी 192 और 179 के तहत आप पर किसी तरह का स्टिकर और लेबल लगाने पर, आप अगर उसे नंबर प्लेट पर लगाते हैं या वाहन के किसी अन्य हिस्से बॉडी पार्ट पर लगाते हैं, तो अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से आप पर जुर्माना होगा और आपको सजा भी इसके अंतर्गत हो सकती है। इन अधिनियमों को पूरी तरह से लागू करने के लिए विस्तृत नियम बनाए गए हैं और इन नियमों का उल्लेख 1989 में ये नियम बनाए गए थे। ये नियम क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पर किसी भी तरह के स्टिकर और एडहेसिव लेबल यानी चिपकाने वाले लेबल को लगाने की अनुमति नहीं है, उसकी मनाही करता है, कोई किसी तरह की परमिशन नहीं है। और ये नंबर प्लेट का विशेष विवरण का भी उल्लेख करता है। ये विशेष विवरण क्या है? विशेष विवरण की एक है कि नंबर प्लेट जो है आपकी वो 1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम की होनी चाहिए और इसकी जो मोटाई है वो 1 मिलीमीटर की होनी चाहिए। जैसे ये एल्यूमिनियम की प्लेट आप देख रहे हैं, तो इसके लिए एक निर्धारित मोटाई तय की गई है 1 मिलीमीटर की। साथ ही इस पर जो इंडिया नाम है वो IND नाम जो लिखा जाएगा वो सबसे बाईं तरफ बीच में लिखा जाना चाहिए और ब्लू कलर में होगा, नीले कलर में ही ये नाम लिखा जा सकता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि इस नंबर प्लेट में ये बीच में IND लिखा हुआ है और ये नीले कलर में है। कुछ वाहनों पर आपने जरूर देखा होगा कि ये IND यहां लिखा होता है और उसका कलर भी नीला नहीं होता और कुछ वाहनों में यहां पर लिखा होता है। दरअसल वो मोटर वाहन नियम 1989 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। ये IND नाम बाईं तरफ, सबसे बाईं तरफ बीच में ही लिखा जा सकता है और ब्लू कलर में ही ये लिखा जा सकता है। इसके अलावा ये नियम है और इन नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान, सजा का मतलब जुर्माने का प्रावधान भी है। इन नियमों को लागू करने के अंतर्गत राज्य सरकार भी अलग अलग आदेश जारी कर सकती है। इसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण आदेश जो 10 अगस्त को हाल ही में दिया गया है, अलग अलग राज्य सरकारों ने इस संदर्भ में आदेश दिए भी हुए हैं, खासतौर से बॉडी पार्ट पर स्टिकर लगाने के संदर्भ में और रजिस्ट्रेशन प्लेट पर भी किसी तरह का स्टिकर लगाने के संदर्भ में विभिन्न राज्य सरकारों ने निर्देश दिए हुए हैं। 10 अगस्त को जो उत्तर प्रदेश परिवहन निदेशालय द्वारा आदेश दिया गया, जिसके तहत नोएडा और गाजियाबाद पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाया और जाति विशेष और धर्म विशेष के स्टिकर पर जुर्माने लगाए। ये दरअसल राज्य सरकारों के आदेश का सबसे मुखर उदाहरण हाल ही का है और इसके अंतर्गत जो जुर्माना लगाया गया था वो रजिस्ट्रेशन प्लेट पर किसी तरह के स्टिकर, जातिगत और धार्मिक पहचान को अभिव्यक्त करने वाले स्टिकर पर अगर वो रजिस्ट्रेशन प्लेट पर है तो 5,000 रुपए का जुर्माना उसके अंतर्गत लगाया गया। और अगर किसी कार के बॉडी पार्ट पर इस तरह का कोई स्टिकर लगा हुआ है, कोई लेबल लगा हुआ है, जातिगत और धार्मिक पहचान को अभिव्यक्त करता हो, तो उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये हाल ही में राज्य सरकार किस प्रकार से इन आदेशों को ऑर्डर इशू करके इन नियमों को प्रभावी बना सकती है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 और उसके नियमों को, उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि भारत में पहचान की वास्तव में दुविधा क्या है। जैसा कि हमने हाल ही में चर्चा की, अभी इस टॉपिक की शुरुआत में ही चर्चा की थी कि आपकी पहचान के विभिन्न अंग होते हैं। जैसे आपका नाम आपकी पहचान का एक अंग है,
महत्वपूर्ण। इसी तरह से आप किस तरह का व्यंजन खान पान में पसंद करते हैं, आप किस तरह के राजनीतिक विचार रखते हैं, या आपकी आर्थिक विचारधारा क्या है, आप समाजवादी विचारधारा को पसंद करते हैं या उदारवादी विचारधारा के हिमायती हैं, या आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, आप फिक्शन पसंद करते हैं या नॉन फिक्शन पसंद करते हैं। ये क्या करते हैं, ये सारी चीजें मिलकर के आपकी एक पहचान को, एक सामूहिक पहचान को निर्मित करती हैं। मान लिया आप किसी भी इनमें से कोई भी एक पहचान उठाएं, इसी तरह से आपकी जाति भारत में और आपकी धर्म भी पहचान का एक हिस्सा मात्र है। मान लिया आप अपने नाम को उठाएं, आपका नाम है क, और आप ये कहें कि क नाम के व्यक्ति में ही कुछ खास तरह की विशेषताएं होती हैं, किसी अन्य व्यक्ति में ये विशेषताएं नहीं होती, और इसके आधार पर ख और ग को नीचा दिखाना शुरू कर दें, तो इससे होगा क्या कि आपके इस पूर्वाग्रह ने ख और ग के साथ संघर्ष को, तनाव को जन्म दे देगी। अगर आपकी कोई भी पहचान, अपनी खास पहचान के प्रति आप लगाव रखते हैं, वो लगाव गलत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी तरह के पूर्वाग्रह निर्मित करते हैं जो अन्य पहचानों के साथ आपके किसी तरह के तनाव को, संघर्ष को जन्म दे दें, तो फिर वो समाज के लिए एक अनुकरण योग्य स्थिति नहीं होती। इसी तरह से जैसे भारत में प्राचीन काल से ही जाति एक भेदभाव का हिस्सा रही है, जाति के आधार पर लंबे समय तक भेदभाव हुआ, और इस भेदभाव के कारण समाज का एक बड़ा हिस्सा पिछड़ेपन में चला गया। देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद इस पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। उस समय जब आरक्षण की व्यवस्था की गई तो समाज के एक बड़े हिस्से को मुख्य धारा में, आर्थिक और सामाजिक मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम, ऑब्जेक्टिव मानक अगर पहचान का था तो वो जाति ही था। अब जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया और उससे समाज के एक बड़े हिस्से को मुख्य धारा में लाया भी गया। जब ये समाज का बड़ा हिस्सा मुख्य धारा में आया तो अलग अलग जाति ने इसके फायदे देखे और जातिगत आधार पर आरक्षण की मांग करनी शुरू कर दी। इसके कारण क्या हुआ कि इसको अभिव्यक्ति मिली राजनीति में, और भारत में 1980 के दशक में इसे विशेष तौर पर अभिव्यक्ति मिली। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारत में यही कारण था, पहचान आधारित राजनीति की मुखरता। इस पहचान आधारित राजनीति की मुखरता की वजह से अलग अलग समाज के हिस्सों ने अपनी जातिगत और हाल ही में धार्मिक पहचान को बहुत ही मुखरता के साथ अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया, और इसी की अभिव्यक्ति है अलग अलग समाज के पक्षों में हमें उसके चिन्ह दिखाई देते हैं, और वाहनों पर जातिगत या धार्मिक पहचान को संदर्भित करने वाले स्टिकर इसी पूरे खेल का एक हिस्सा है। यही भारत में पहचान की दुविधा को प्रदर्शित करती है कि एक चीज, लोकतंत्र में जाति एक ऑब्जेक्टिव मानक माना, क्योंकि जातिगत आधार पर प्राचीन काल से ही हमारे देश में एक भेदभाव की स्थिति रही है। ये आरक्षण के माध्यम से समाज के वर्ग को ऊपर उठाने का प्रयास किया गया, क्योंकि लोकतंत्र के अनुरूप समाज की मुख्य धारा में इसको लाना था, और क्योंकि संविधान एक व्यक्ति की पहचान को किसके आधार पर निर्धारित करता है, आपकी पहचान को एक नागरिक के तौर पर निर्धारित करता है। नागरिक के तौर पर ही आपके मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए हैं और आपको मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। और सभी नागरिक एक समान है। एक समान होने के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को माना गया, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने एक क्रांतिकारी सिद्धांत का नाम दिया था, एक व्यक्ति एक वोट को। तो ये जो आपकी पहचान है, एक समान पहचान और जातिगत आधार पर
आरक्षण की व्यवस्था करके समाज के कुछ वर्गों को मुख्य धारा में लाना, इसका एक डेलिकेट बैलेंस बनाना ही लोकतंत्र का पूरा खेल है। और इसमें इसकी दुविधाएं ही, क्योंकि ये दोनों अंतर विरोधात्मक चीज हैं, इसलिए इसका डेलिकेट बैलेंस बनाना ही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है, और यही भारत में पहचान की दुविधा को भी अभिव्यक्त करती है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं जो आपको प्रारंभिक परीक्षा में मददगार सिद्ध होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के सेक्शन 192 के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के नियमों के अनुरूप न होने पर पहली बार में 5,000 तक की जुर्माने का प्रावधान है। दूसरा कथन है, मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पर स्टिकर लगाने की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।